हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, C2H5OH। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। कह रहे हैं कि एसिड्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, जिसमें से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सावर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the flowing salt does not contain water of crystallization। कैसे इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, which of the flowing is या आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है। आपको ऑप्शन दिया, डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन, इट्स कोवलेंट कंपाउंड, इट आयोनाइज इन द सोल्यूशन, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इट फॉर्म हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड मिक्स विद सोल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। कह रहे क्या होगा कि जब एसिड का सोल्यूशन बेस के सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा, और आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपन व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद सोल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो क्या होगा, ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। कह रहे हैं कि सोने को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा यूज होगा, तो एक्वा रेगिया आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, H3O प्लस Cl माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेटल है जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही हॉट वाटर के साथ, आपका ऑप्शन हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। तो किसका मेटल हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके यूज कर सकते हैं, तो 1 and 2 का, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउ कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। तो आपका हो जाएगा जिंक अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। में से कौन सा केमिकल रिएक्शन जा सकता है, तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन कॉपर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलॉय द होमोलोगस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अ नॉन मेटल विच अमंग द फ्लोइंग कंटेन नॉन मेटल एज अ कंस्टिट्यूएंट। तो आपका हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आपका मरकरी हो जाएगा, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स, ये क्वेश्चन को थोड़ा ग्लिच कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन कुड बी ऑब्टेन और प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद अ स्टीम। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपको मिलेगा जब आप प्रोलॉन्ग रिएक्शन करेंगे, तो आपका हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो ये तो आपका हो जाएगा सोडियम, की इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे छुरी से भी काट सकते हो और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, तो सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होगा, तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ। यानी कि जब हम सेल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, तो 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज एनोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वेयर डू यू लोकेट द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपका हो जाएगा ग्रुप 18 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इंक्रीज द मूविंग डाउन। करें कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेगी जैसे हम ग्रुप में मूव करेंगे, तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, FON, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वर फाउंड टू बी एप्लीकेबल। कह रहा है कि किस एलिमेंट तक ऑक्टेव लॉ जो था एप्लीकेबल था, तो कैल्शियम तक ही अवेलेबल था। आपने ऑक्टेव लॉ ऑफ लिव्स ऑफ थ्रेड पढ़ा ही होगा। इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2, 3, 7 एंड रेस्पेक्टिव बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर किसमें होता है, फॉस्फोरस में होता है। नेक्स्ट इसमें है कि विच अमंग द फ्लोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। किसका लार्जेस्ट है, तो मैग्नीशियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the element with atomic number 14 is hard and form acidic oxide and a covalent to which of the following categorized does the element belong। तो हो जाएगा ये मेटलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पीरियड 2। तो आपका हो जाएगा L शेल। और आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है
कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वेयर द लेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू डिस्कवर लेटर विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड टू बी पीरियोडिक टेबल लेटर, तो आपका जर्मेनियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इससे कौन सा हार्मोन है जो नहीं है, तो एब्सिसिक एसिड आपका हो जाएगा, जिसको ABA भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को, ठीक है। बाकी जो तीनों आपको साइटोकिनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये आपको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज ए टिपिकल न्यूरॉन इन, तो डेंड्राइन टू एक्सॉन हो जाएगा, ठीक, सॉरी डेंड्रॉन टू एक्सॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्लैंड सिक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट, कह रहे कि अगर एक पर्सन सीवियर कोल्ड से है तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा परफ्यूम के स्मेल में या अगरबत्ती के स्मेल में, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। क्या आपको सर्दी होती है तो आप भी कर सकते हैं कि आपको किसी भी स्मेल का समझ में नहीं आता है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन में कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सोनल एंड। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, तो साइनेप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द शूट रूट्स रेस्पेक्टिवली इन्फ्लुएंस द ग्रेविटी, इसको क्या कहा जाता है, जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स, उसको क्या कहा जाता है, तो एब्सिसिक एसिड। हमने बोला था कि ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, इसमें से कौन डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, तो आपका लिवर जो है वो डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट, एग स्टार्ट डेवलपिंग इन ह्यूमन, फीमेल में एग्स कब डेवलप होता है, व्हेन शी इज इन द मदर्स वomb। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या हो जाएगा, आपका स्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द एम्ब्रॉयो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा से ही उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाई, पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ से होता है, तो स्टेम ट्यूबर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगिया एंड ईस्ट, वो क्या होता है, वो सब और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस इन द स्कॉटम बिकॉज इट्स हेल्प इन, तो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्कॉटम में लाई क्यों करता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में काम आता है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ डक्ट अराइज फ्रॉम द टेस्ट्यूज कैरी विच कैरी स्पर्म आर, तो हमारे हो जाएगा वास्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो न्यू प्लांट्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का हो जाएगा कि अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें आइदर कार्पेल या फिर स्टामिन हो।